हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, नाउन। वैसे तो बहुत सिंपल है, नाउन के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक पता भी होगा, इसकी डेफिनेशन, काइंड्स वगैरह के बारे में। बट आज हम यहाँ पे कुछ उसके डेफिनेशन और काइंड्स के साथ साथ यहाँ पर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कंपटीशन में पूछते हैं। तो आज उन्हीं को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि नाउन क्या होते हैं। तो आपको पता ही है, ये तो आप लोग मतलब चाइल्डहुड से इसको याद करते हुए आ रहे होंगे। नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। कुछ भी आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को, जो भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या कोई थिंग हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी नाउन होती हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि ये तो आप लोगों को कॉमनली पता होता है कि नाउन क्या है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे कि आप अपना नाम बताएंगे, तो वो क्या है, एक नाउन है। आप कहाँ रहते हैं, आपका प्लेस जो होगा वो भी एक नाउन होगा। आपके पास कोई चीज़ है, कुछ भी थिंग्स, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड नॉन लिविंग थिंग, वो सब नाउन होती हैं। प्लस एनिमल्स नेम हो सकता है, कुछ भी, वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। अगर हम यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, अगर हम इन्हें कैटेगराइज बांट देते हैं तो हमारे 5 तरह के नाउन बन जाते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में देखें तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जब किसी व्यक्ति की और उसके प्लेस की, मतलब कोई ज़रूरी नहीं उसी के प्लेस की, मतलब कोई भी प्लेस यानी कि स्थान की अगर हम बात करते हैं, उसका नाम अगर आ जाता है, प्रॉपर नाउन वही होता है। जैसे कि राधा हमने यहाँ पे ले लिया है फॉर एग्जांपल, कोलकाता, इंडिया, ये क्या है, सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। देखिए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पंक्चुएशन में अक्सर जो लोग पंक्चुएट करने के लिए आते हैं, सेंटेंस बोर्ड लेवल में आ जाते हैं, 1 2 नंबर का आ जाता है, तो उसमें ये आपको याद रखना है कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राधा का आर कैपिटल है और कोलकाता में के कैपिटल है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड कॉमन नाउन पर। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग द सेम क्लास और काइंड। जब हम किसी व्यक्ति को मतलब उसकी पूरी, किसको, कॉमन मतलब बुलाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे क्या लिया था, राधा लिया, एक लड़की का नाम हो गया, हमने लड़के का नाम ले लिया राम। पर राम तो एक लड़का है ना। अगर हम उसको कहें बॉय, तो भी बात सही है कि वो लड़का है। पर बॉय में तो कोई भी, किसी भी नाम का व्यक्ति आ सकता है। अगर मैं उसका पर्टिकुलर नाम लूँगी, उस लड़के का राम मैं बोल रही हूँ, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अब मैंने कहा लड़का, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कॉमन नाउन, जैसे कि लड़का यहाँ पे। अब मैं किसी कंट्री का नाम ले रही हूँ, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब क्या है, ये हैं आपके प्रॉपर नाउन। अगर मैं उसको कंट्री बोल दूँ कि भाई वो बहुत बड़ी कंट्री जो है, जो छोटी कंट्री, तो ये कंट्री जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन। सिटी की बात करें उसी तरीके से, जैसे कि अब हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, मैं बोलूँ दिल्ली बोल दूँ मैं यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर मैं उसका नाम ले रही हूँ पर्टिकुलर वर्ड का, तो वो है आपका प्रॉपर नाउन। अगर मैं कह रही हूँ भाई शहर, तो शहर क्या हो गया आपका, सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो बहुत इजी है ये भी। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि कलेक्ट करना, कलेक्टिव यानी कि एक बंडल, गुच्छा, आप उसको बोल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और ऑफ पर्सन, यानी कि वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है या फिर किसी थिंग्स का भी समूह हो सकता है। टेकन टुगेदर इन स्पोकन एज ऑफ ऑफ एज अ होल और एज यूनिट, यानी कि उसको संपूर्ण को हम जो बोलते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। जैसे टीम, अब टीम में कितने व्यक्ति होते हैं भाई, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 100 भी होंगे, जितने भी हैं, पर वो टीम, उसको पूरे उसके उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है, टीम दे दिया है। आर्मी, देखिए कोई भी हम अब एक एक सोल्जर को अलग अलग नाम से तो नहीं बुलाते हैं या कुछ इस तरह से, तो उसको हम आर्मी बोल रहे हैं। ज्यूरी, पीट, ज्यूरी जो कि हमारे मतलब पैनल होता है जजिंग वाला, उसके लिए। तो ये सारी चीज़ क्या है, हम लोगों की कलेक्टिव नाउन में आ जाती हैं।
नेक्स्ट फोर्थ है मटेरियल नाउन। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो इसके काइंड्स होते हैं नाउन के, उसमें एक है मटेरियल और एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। मटेरियल नाउ इज़ अ नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब कोई चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब आप उसको देख सकते हैं, सीन मतलब जो है आपके सामने, जैसे कि सिल्वर, कॉटन, वुड, ये सब क्या है आपको दिखाई देते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, आप इनका शेप बना सकते हैं। और उसी के अपोजिट अगर आप पहुंच जाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच बिलोंग्स। डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसी चीज़ जो आपको दिखाई दे सकती है तो वो हो गई मटेरियल, और जो चीज़ आपको दिखाई ना दे वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि काइंडनेस, मैं आपसे कहूँ चाइल्डहुड, बचपन कि अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मुझे वुड की पिक्चर बना के दिखाओ आप, तो आप मुझे तुरंत एक लकड़ी की पिक बना के दिखा देंगे कि ये है मैम एक वुडन। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रा मुझे चाइल्डहुड की बना के दिखाओ, तो आप क्या बनाओगे? बचपन में तो आप एक छोटा बच्चा बना दोगे, तो वो तो बच्चा है ना, चाइल्डहुड क्या है? मैं कहूँ लाफ्टर, हंसी की बनाओ, तो ये हंसने की जो आप ऐसे स्माइल बनाओगे वो तो स्माइल हो गई, टीथ हो गए आपके, पर हंसी को हम नहीं बता सकते। काइंडनेस है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं जिन चीज़ों को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, केवल हम उन्हें फील कर पा रहे हैं, उनको हम कोई मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं, यानी कि उन्हें हम बना नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल क्या होता है जो हमें दिखाई दे जाए, जिसको हम टच कर सकें, वो मटेरियल है। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ तो काइंडनेस जो है, दयालुता या दया, तो क्या आप उसको देख सकते हैं? हाँ, अगर कोई इंसान अच्छा करता है कर्म तो उसे हम कहते हैं वाह दया आ गई इसको, या दया है इसके अंदर। बट अगर आप उसको बनाने के लिए कहा जाए तो आप नहीं बना सकते, आप इन चीज़ों को फील करते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं इसके जो सबसे मेजर पॉइंट है हमारा इसके जिसके लिए मैंने ये वीडियो आपकी स्पेशली बनाई है, वो है इसके रूल्स नाउन के। कि देखिए ये जो वीडियो है, जो 10th और 12th के बच्चे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके ग्रामर में जो आता है उसके लिए तो बहुत अच्छा ही है, बेनिफिशियल है उनके लिए। उसमें क्या होता है कि आपको ना एक सेंटेंस दिया जाता है और वहाँ उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये इस तरह से। और अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में एरर करेक्शन आते हैं, ओमिजन्स आते हैं, मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, 4 लाइन होंगी उसमें, तो कोई ना कोई वर्ड उसमें मिस्टेक होगा या मिसिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे रूल्स बताते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन को। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी 8 टाइप्स की होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए वो 8 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं अब। सम नाउन्स लाइक फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्लास, लगेज, एडवाइस, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर नाउन है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो यूज़ होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये अनकाउंटेबल भी है, नाइदर ए एंड एन इज़ यूज बिफोर देम, और इनसे पहले कभी भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए 3 आर्टिकल होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ए, एन और द। ठीक है, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल हम में से केवल ए और एन का यूज़ किससे पहले नहीं करेंगे? इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले, बिफोर देम। एंड नॉट द प्लूरल फॉर्म इज़ फॉर्म्ड, और ना ही इनकी कभी कोई प्लूरल फॉर्म भी होती है, जैसे कि वुड्स नहीं होगा, है ना। मतलब इनका कहना ये है कि ये जो यूज़ किए जाते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेंटेंस में कहीं इन्फॉर्मेशंस दिया जाए तो समझ लेना वहीं पर मिस्टेक आपकी, आप उसको रिमूव करके इन्फॉर्मेशन कर देंगे। सेकेंड रूल पर आते हैं, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल, लाइक शिप, डियर एंड स्वाइन स्पेसीज। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं? सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस दोनों तरह के सही हो सकता है। अ शिप इज ग्रेजिंग या शिप, शिप, अ शिप इज ग्रेजिंग या शिप आर ग्रेजिंग।
ध्यान दीजिएगा, शिप्स नहीं होता कोई वर्ड, इनमें एस नहीं आता, ना डियर्स आता है। अगर हम हिरन की बात कर रहे हैं, भीड़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही मतलब उसमें यूज़ करते हैं। अगर आपको इसको बहुत सारे बनाना है तो आप सिर्फ किससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इससे और आर से, ठीक है, वॉज या वर से। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100,000। देखिए ये सारे जो होते हैं आर यूज्ड इन सिंगुलर विद नंबरिकल एडजेक्टिव्स। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि देखिए सेंटेंस में क्या आया हुआ है, शी बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, तो डजन्स नहीं लिखा हमने, स्कोर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, हंड्रेड्स नहीं है। और जब आपके एरर करेक्शन आता है तो वहाँ पे क्या दिया होगा सेंटेंस में, आई गेव हिम 500 रुपीज़। भाई 500 मतलब 500, 500 के रुपए मतलब उसको दिए 500 रुपये। तो आप सोचेंगे भाई 500 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक के में नहीं लगाएंगे, तो आप यहाँ पे हंड्रेड्स कर देंगे। तो ये गलत है, हंड्रेड्स नहीं होता है, वो रुपीज़ में एस पहुँच गया पर इसमें नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। 100 में से एस क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे। अगर 100 में एस है तो वो गलत है, आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन में हटाना पड़ेगा। इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। डजन, इसको 100 एंड 1000, थाउजेंड्स नहीं होता, कभी 1000 ही होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सम नाउन्स लाइक कैटल, पोलिट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, प्रेजेंट्री, इलेक्टोरेट। ये सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। देखिएगा कैटल आर, कैटल्स नहीं लिखना है आपको, पॉल्यूट्रीज नहीं लिखना है। ये थोड़ा बस आपको मेन जो है वो रूल्स आपको याद होना चाहिए कि किसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, किसको प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं, बस बाकी आप सब चीज़ आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो ये बात आपको याद रखनी, कैटल इज़ नहीं आएगा, पोलिट्री के साथ इज़ नहीं आएगा या वॉज नहीं आएगा, इनके साथ हमेशा आर का या वर का यूज़ होगा, क्योंकि ये सारे नाउन क्या हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। सम नाउन्स लाइक कमेटी, ज्यूरी, फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट एंड ऑडियंस। ध्यान देते रहें। कुछ नाउन और भी हैं, कमेटी, ज्यूरी, फैमिली, क्राउड। मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ही आपके लिए रूल्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में कि आपको लगे कि ये तो बहुत सारे हैं कैसे करेंगे। सिर्फ जो सेलेक्टेड और जो अक्सर आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखिए ये वर्ड बहुत आता है कमेटी का, और क्राउड भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये यूज्ड सिंगुलर्स व्हेन दे आर थॉट ऑफ एज यूनिट। जब एक की बात करें तो ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल। मेंबर की बात होती है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी संख्या भी हो जाती है। भाई ज्यूरी एक भी हो सकती है और बहुत सारी, फैमिली एक भी हो सकती है और बहुत सारी फैमिली भी हो सकती हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि द कमेटी इज़ और द कमेटी आर, देखिए दोनों करेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक गलत दिया है, यहाँ पर दोनों सही हैं। ऑडियंस आर, भाई अगर मैं कहूँ श्रोतागण एक भी हो सकता है और श्रोतागण बहुत सारे भी हो सकते हैं, सुनने वाले ऑडियंस जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों सिंगुलर प्लूरल कैसे बन जाएंगे, जब आप इनके पीछे इज़ या आर या वॉज वर का यूज़ करेंगे। फिफ्थ रूल रिपीट हो गया। सिक्स देखते हैं, व्हेन द प्लूरल ऑफ नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट्स यूज। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गुलिवर ट्रेवल्स जानते होंगे वो बच्चे जिन्होंने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा। गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक है। गुलिवर जो है यहाँ पे उसकी यात्राओं का वर्णन करते हैं, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये गुलिवर की यात्राएं हैं। देखिए इस अपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेट बनाने वाली हूँ अपोस्ट्रोफ एस से। तो इस अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का और की या के, तो गुलिवर की यात्राएं है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इस अपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग ये निकल के आता है। तो गुलिवर की जो यात्राएं हैं वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर है। तो ये जो है एक बुक है। तो यहाँ पे यात्राओं को ऐसे नहीं सोचना कि ये तो भाई बहुत सारी यात्राएं हैं तो बहुत सारी किताब, ये किताब एक ही है, मतलब एक ही उसमें यूनिट में यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसके साथ इसका यूज़ किया गया है। ये अक्सर आते हैं कुछ ऐसी बुक्स, जैसे एक पोएट होते हैं इंग्लिश में आपके, जॉन कीट्स, इनका नाम है जॉन कीट्स। तो जैसे कि इनके नेम के पीछे एस आ रहा है तो बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत सारे होंगे कुछ, तो वहाँ पे वो आर लगा देते हैं, तो आर नहीं है, वो गलत है। इसके साथ आप हमेशा इसका यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो उसी तरीके से ये ऊपर वाला सेंटेंस देखें, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी,
स्टेट एक यूज़ हो रहा है, ये जो कलेक्टिव है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपका यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है प्लूरल नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ। इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, प्लूरल नाउन यूज़ होता है। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, देखिएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आइदर ऑफ देम, देखिए सारे क्या हैं यहाँ पर प्लूरल, फ्रेंड्स, गर्ल्स, सब किसके बाद इन सब से पीछे जो हम यूज़ करेंगे आफ्टर मतलब बाद में, किन के बाद में, वन ऑफ के, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। तो आपके एग्जाम में क्या दिया होगा, वहाँ पे ये एस नहीं होगा और वहाँ पे ये सेंटेंस दिया होगा, आपका जाएगा कि इसमें करेक्शन कीजिए, नाइदर ऑफ द गर्ल हैज़ कम येट। आप कहोगे बिल्कुल सही है, पर वो गलत हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि हम तो ये तो सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचोगे अरे सेंटेंस तो सही लग रहा है, यहाँ पे मैं एस हटा दूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, बट ये गलत है। यहाँ पे इसको आर मत कर देना, यहाँ पर एस लगा देना, क्योंकि हमारा रूल्स क्या कहते हैं ये, कि हमको प्लूरल नाउन यूज़ करना है किसके बाद, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ के बाद। तो आपको इसमें ये नाउन थोड़ी होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना। तो आपको क्या करना है, गर्ल में एस लगा देना, फ्रेंड में एस कर देना है। ये चीज़ आप क्या है हमेशा याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द प्लूरल कंपाउंड नाउन आर फॉर्म बाई फॉर्मिंग प्लूरल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड। देखिए मैंने कहा है नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी के बारे में बनने वाली है, तो ये उसी में डिस्कस कर लेंगे। ऑल ऑफ माई ब्रदर्स इन लॉज, लॉज नहीं होता, ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल माई ब्रदर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये थी आपकी वीडियो भाई, बहुत ही ईजी से उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इन रूल्स को लिख लीजिएगा, तभी आपके लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं। वन बाय वन आपको सभी वीडियोस में यहाँ अपलोड कर दूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सब जितने भी रूल्स हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं। 8 टाइप्स होते हैं उनके। And thanks for watching my video, and don't forget to subscribe my channel English Box. Thank you very much.